नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। इस वक्त नया भारत टीवी के रांची स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज सुबह खबर आई कि तेजस्वी यादव 6 सीटों पर मान गए हैं और उन्होंने 6 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी। नया भारत टीवी पर आपने 6 उम्मीदवारों का सूची देखा और कौन कहां से लड़ेगा ये भी आपने जानकारी ली। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। चूंकि वे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हैं, तो उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और तेजस्वी यादव के बारे में कहा है कि वो लगातार 3 बार हेमंत सोरेन से मिलने गए, फिर भी हेमंत सोरेन ने तेजस्वी की बातों को नहीं माना और तेजस्वी की टीआरपी नहीं है, ऐसा इन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा ने तेजस्वी यादव के लिए कहा। इस बीच खबरें यह भी आ रही थी कि हेमंत शर्मा और तेजस्वी यादव आरजेडी के बीच में बातचीत नहीं बन पा रही है और आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा हैं, उन्होंने भी कह दिया था कि गठबंधन कोई 5 मिनट का नूडल्स का खेल नहीं है कि नूडल्स बन गया, गठबंधन इस तरह से नहीं होता है। लेकिन जो मैं ये खबर लेकर आया हूं कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल में 6 सीटों पर सुलह कैसे हुआ, आखिर क्यों तेजस्वी यादव 6 सीटों पर मान गए और न सिर्फ मान गए, उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन ही झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये पूरी कड़ियों को अगर हम जोड़े तो इसमें एक चीज जो निकल कर सामने आती है, हमें जो जानकारी मिली है कि इस पूरे प्रकरण में लालू प्रसाद यादव का बहुत बड़ा रोल रहा है। बिहार में बैठे बैठे लालू प्रसाद यादव ने झारखंड में खेल कर दिया और इंडिया जो मंसूबे पाले बैठी थी कि इंडिया अलायंस के अंदर में सीटों का बंटवारा सही समय पर सही तरीके से नहीं हो पाएगा और इसका फायदा, इसका इस्तेमाल हम कर पाएंगे, उस मंसूबे पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव ने पानी फेर दिया। और जब बार बार हेमंत सोरेन से तेजस्वी यादव की बातचीत होने के बाद भी सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही थी, हेमंत सोरेन जितनी सीटें तेजस्वी मांग रहे थे वो नहीं दे रहे थे, तेजस्वी अपनी जीत नहीं छोड़ रहे थे और तेजस्वी के पार्टी के नेता लगातार दर्जन भर सीटें मांग रहे थे, वैसे में जब लग रहा था कि इंडिया अलायंस बिखर जाएगा, लालू प्रसाद यादव के एक फोन कॉल ने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। और मुझे जो जानकारी मिली है इस वक्त, जो हमें विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि लालू प्रसाद यादव को जब लगा कि सीटों के बंटवारे में कोई पेच फंसने वाला है, तो उन्होंने सीधे हेमंत सोरेन को फोन किया और फोन पर बातचीत करके हेमंत को सीटों के लिए और तेजस्वी को जितनी सीट दे रहे हैं उस पर लड़ने के लिए मना लिया। और लालू प्रसाद यादव के हस्तक्षेप के बाद, लालू प्रसाद यादव के फोन कॉल के बाद हेमंत सोरेन 6 सीटों पर तैयार हो गए और तेजस्वी यादव भी अपनी पिता की बात नहीं काट पाए, नहीं टाल पाए और लालू प्रसाद यादव के फोन करने के बाद ही इंडिया अलायंस के अंदर सीटों पर सहमति बन गई। सुबह से अब तक की अपडेट यह है कि आरजेडी ने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जेएमएम ने पहली लिस्ट में 35 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रांची से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव झारखंड की पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गए हैं, झारखंड की राजनीति में अब उन्होंने कदम बढ़ा दिया है या यूं कहें कि कूद पड़े हैं। अब देखना होगा कि क्या सिर्फ सीटों के बंटवारे तक लालू प्रसाद यादव इसमें कूदे रहते हैं या फिर आगे भी कोई रैली, कोई रोड शो, कोई ट्वीट, कोई प्रचार, कोई प्रदर्शन, इस तरह के कामों में भी लालू प्रसाद यादव इंडिया अलायंस के अंदर शामिल होते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए इतना ही। लेकिन झारखंड की, जैसा कि मैंने बताया आपको, नया भारत टीवी पर हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले सूत्रों के हवाले से, चाहे विश्वस्त सूत्रों के हवाले से, ग्राउंड के रिपोर्टर के हवाले से, हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले नया भारत टीवी पर लेकर हम आते रहेंगे। राज कपूर कुमार, नया भारत टीवी, रांची, झारखंड।